नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक का चैप्टर 12 पढ़ने जा रही हैं, जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। विद्युत मतलब बिजली और परिपथ मतलब ये कैसे कार्य करती है, कैसे इसकी प्रक्रिया है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अब देखो, आप एक एक बाल्टी भर के ऊपर लेके जाएंगे, टंकी भरेंगे, कितनी मेहनत लगेगी, है ना। बंदा थक जाएगा, कितना भरेगा वो। और बिजली से क्या होता है, मोटर लगी होती है, फिटिंग होती है, बस अपना बटन दबाया, फटा पानी आ रहा है तो वो ऊपर चढ़ जाता है। कितना आसान हो गया कार्य, है ना। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं? जैसे पहले मिक्सी वगैरह नहीं होती थी तो सिलबट्टे पर चटनी पीसी जाती थी। अब हम मिक्सी में चटनी फटाफट, अगर बहुत सारे मेहमान आए, फटाफट से बहुत सारी प्याज भी पीस जाती है, चटनी पीस जाती है। ये काम क्या हुआ, हमारा बहुत आसान हो गया है। उनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर अपनी नोटबुक में लिखिए। ऐसे आप याद करके आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? हाँ, बल्ब। पहले हम मोमबत्ती, और पुराने ज़माने में आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा तो ना लालटेन हुआ करती थी, उसका यूज़ करते थे, डिबिया बनाया करते थे। तो इन चीज़ों से रोशनी की जाती थी। आजकल तो क्या है, लाइट है, बल्ब है, बहुत सारे फ़ोनों में भी टॉर्च है, मतलब इतनी सारी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध है। पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी। सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है। जब इसका स्विच दबाते हैं तब यह प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? विद्युत सेल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कहाँ से मिलती है टॉर्च को? सेल से मिलती है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। 12.1 विद्युत सेल। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसके एक और धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क यानी चक्री एकदम प्लेन होती है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह मतलब कि प्लस का चिन्ह तथा एक ऋण मतलब कि माइनस का चिन्ह देखा है? आपके कभी घड़ी का सेल खराब हो ना तो उसको ध्यान से देखना, ये सब चीज़ें आपको उसमें दिखेंगी। या नया सेल खरीद के ला रहे हो घड़ी में चेंज करने के लिए, उसमें भी आप देख लीजिए। घड़ी हमारी किससे चलती है? जो दीवार पे घड़ी लगी होती है वो सेल से ही चलती है। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। अब इसमें चेतावनी क्या दी गई है, हम पढ़ते हैं इसको। आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन जा सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि सुबाह्य जनित्र पोर्टेबल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी ही खतरनाक है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। अगर आप जो हमारे घरों में बिजली आ रही है, सॉकेट वगैरह, इससे आप किसी चीज़ का प्रयोग करते हो तो इसमें क्या है, किसी दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसमें करंट जो है बहुत तेज आता है और करंट से तो मृत्यु तक भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा शरीर को भी हानि पहुंचती है। तो इसलिए आप कभी भी ऐसी चीज़ें ना करें, ध्यान रखें अपना।
तब उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है, जब वो मतलब काम करना बंद कर देता है सेल। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है? ये देखो, ये बल्ब है ना, ये ऊपर से कांच से ढका हुआ है, ये वाला हिस्सा कांच से ढका हुआ है। तो ये इसके अंदर क्या होता है, ये जो चीज़ है, और ये कैसे कार्य करता है। क्रियाकलाप 1, एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं? क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? वैसे अब तो बल्ब बहुत कम घरों में दिखता है, पहले हम बल्ब ही जलाया करते थे, ये ट्यूब वगैरह एलईडीज नहीं होती थी, ट्यूब भी बहुत कम होती थी। अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त है। मतलब दीप्त मतलब कौन सा भाग उजाला दे रहा है? जो वो तार जुड़ा हुआ है ना, जो हमने इसमें देखा अभी, ये जो तार है, तो ये वाला तार यही दीप्त होता है, यानी कि यही जलता है, इसी से हमें रोशनी मिलती है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है, जिसे चित्र 12.2b में दर्शाया गया है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल है। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को न छुए। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। इनमें ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं? अब हम इसमें चेतावनी पढ़ लेते हैं। विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि ना मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा। 12.2 विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। अब हम सेल से बल्ब जोड़ेंगे और देखेंगे वे कैसे कार्य करता है। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं? क्रियाकलाप 2, विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। मतलब कि जो ये तार के ऊपर होता है ना, ये वाला प्लास्टिक, इसको हटा दो तो हमें ऐसा वाला तार प्राप्त होता है। तो इनके दोनों सिरों से ये हमें तार जो है ऊपर का ये हटा देना है। ठीक है। दो तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे दो को बल्ब से जोड़ दीजिए, जैसा कि चित्र 12.3 तथा 12.4 में दर्शाया गया। जैसे अब आपने देखो, इसको भी हटा दिया और ये इसको भी हटा दिया, तो एक एक हिस्सा तो हमने किससे जोड़ दिया? सेल से जोड़ दिया। और हम एक एक हिस्सा किससे जोड़ देंगे? एक एक हिस्सा हम ऐसे करके बल्ब से जोड़ देंगे। जोड़ दिया ना। और ये वाला हिस्सा हमने किससे जोड़ा है? सेल से जोड़ा है। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप, ब्लैक कलर की टेप आती है ना, उसे यूज़ करते हैं। बिजली के मिस्त्री द्वारा उपयोग की जाने वाली, और सेल के लिए रबड़ बैंड का टेप का उपयोग कर सकते हैं। मतलब रबड़ बैंड या आप टेप का, दोनों में से किसी का भी उपयोग आप कर सकते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न ढंगों से जोड़िए। अलग अलग तरीके से जोड़िए। क्या मतलब किस में ये काम करेगा, किस में नहीं करेगा, इससे हमें ये पता चलेगा। जैसा कि चित्र 12.5a से 12.5f में दर्शाया गया। मतलब इन्होंने ये तरीके दिखा दिए कि कैसे कैसे काम कर सकता है। प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या नहीं लिखिए। अब देखो, जैसे इसमें यहाँ से भी तार जुड़ा हुआ है और यहाँ से भी, तो ये बल्ब जल गया। अब इसमें इधर तो जुड़ा है परंतु इधर नहीं जुड़ा, तो हमारा बल्ब नहीं जला। अब इसमें नीचे जोड़ दिया, ऊपर का नहीं जोड़ा, तो भी हमारा बल्ब नहीं जुड़ा। अब इसमें भी क्या करा है, एक को जोड़, मतलब इधर से ये जोड़ दिया, इधर से ये जोड़ दिया, परंतु यहाँ तो कुछ नहीं जुड़ा। ये तार तो इसमें जा ही नहीं रहा जो सेल से, तो ये भी नहीं जला। अब इसमें भी ऐसे ही करा, ये दो तारों को ऐसे करके जोड़ तो दिया, परंतु ये एक तार छोड़ दिया, क्योंकि हमारे ये दोनों सिरों से ही काम होता है। खाली एक सिरे से आप किसी चीज़ को जोड़ दोगे तो बल्ब नहीं जलेगा।
अब इसमें क्या है, इसमें तो आपने देखो सब चीज़ को सही जोड़ दिया, बस थोड़ा सा यहाँ से हमने तार ही तो घुमाया है, यहाँ से भी जुड़ा हुआ है और यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, बस थोड़ा सा हमने घुमाव दे दिया और हमारा बल्ब जल गया। ठीक है ना। अब उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जिनमें बल्ब दीप्त होता है। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होता है। क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं? ये तो हमने कर लिया। चित्र 12.5a में विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए। इस कार्य को चित्र 12.5 की तरह शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है, मतलब कि वह जॉइंट वहाँ से हटा हुआ है। ये वाला जैसे जॉइंट हटा हुआ है ना, हमने देखे जॉइंट हटे हुए हैं। 12.3 विद्युत परिपथ। क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। ध्यान दीजिए कि चित्र 12.5a तथा चित्र 12.5f की व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनलों से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है, मतलब कि यह उसका परिपथ है, यह उसका रास्ता है जिससे हवा बिजली गुजर रही है और बल्ब को प्रदीप्त कर रही है, दीप्तिमान कर रही है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आगे हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। धन्यवाद।